हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यानी फेवरेट चैनल चितरंजन यादव H5W। चलिए, आप बोल रहे थे क्वेश्चन छूट गया था। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए और उसको सेंटेंस बाय सेंटेंस सोल्व कीजिए, है ना। देख लीजिए क्या करा क्वेश्चन में। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी निम्नलिखित स्थिति को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सजाइए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट तक ऑल अबाउट क्लियर हो जाएगा। बस चैनल से बने रहिए। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर आपसे, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। समझ गए? करेक्ट। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, मान के चलिए ये कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार भूखंड है, जिसकी एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, यानी प्लॉट की लंबाई है, कितना है, प्लॉट इज है 1 मोर देन, एक ज्यादा है, किससे, ट्विस इट्स ब्रेथ, यानी इसी की चौड़ाई से, है ना। ये प्लॉट की चौड़ाई से 1 मोर देन, एक ज्यादा है, कितने, ट्विस ब्रेथ, यानी इसकी 2 गुना से एक ज्यादा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी ये आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमसे पूछ रहा है। देखिए सोल्व में क्या लिखे हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल x, यानी कि माना कि ये आयताकार भूखंड का चौड़ाई x है। ठीक है, तो 80 क्यूब मानो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, जो हिंदी में लिखते हैं वैसे लिखे हैं, प्रश्नानुसार लेंथ इक्वल 2x + 1। वी नो दैट, हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, L इंटू बी, जब ही तो एरिया निकलता है। तो इसको मल्टीप्लाई करा दिए तो इतना हो गया, अरे इसको मल्टीप्लाई कराया तो इतना हो गया, है ना। यहीं पर छोड़ देंगे, आगे हल नहीं करना है। क्यों नहीं हल करना है, हमसे क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब इसको निम्नलिखित को सजाइए, सिचुएशन निम्नलिखित स्थिति को सजाइए। कैसा सजाइए, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण के फॉर्म में बदल देना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण यही ना है जी, ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण का यही ना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा आ गया, हमारा यही आंसर रुक गया। अगर क्वेश्चन में हमसे ये बात नहीं कहा होता तो आगे इसको हल भी करते हैं। और कैसे हल करते हैं, जिस देख लीजिए, आपको पहले ही बताए थे। देख लीजिए 6x² 4x² + 12x + 9 = 0। अब इसको हमें हल करना है, फैक्टर करना है। देख लीजिए फर्स्ट और थर्ड है ना, ये फर्स्ट और ये जो थर्ड है, थर्ड इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 × 4 = 36। देख लीजिए 9 × 4 = कितना होगा, 36। अब इसको हम फैक्टर करेंगे, कितना होगा, 18। फिर फैक्टर करेंगे कितना होगा, 9, और फैक्टर करेंगे तो 3। इस तरह से हमारा आएगा। अब लेकर के चलिए कि हम इसको और इसको अगर ले लेते हैं, 3 दूना 6, तो 6x + 6x मिला के हमको ये 12x आ जाएगा ना। तो यही काम करना है, इसको उठा के खाली यहां पर रख देना है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है कि 4x² + 6x + 6x + 9। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, इसको और गहराई में जा सकते हैं आप। 2x × 2x, इसका काम हो गया। अब चलिए 2x × 3 + 2x × 3 + 3 × 3, सबका काम हो गया। अब इससे करने से क्या होगा कि आपको कॉमन साफ साफ झलक रहा है, ए और ए कॉमन है, तो इसको बाहर कर लें, 2x को बाहर कर लिए। अब क्या बच गया यहाँ पर, 2x + 3 प्लस, इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 को बाहर कर लिए, और बचा क्या, 2x + 3। अब ब्रैकेट वाला लिख दे,
ब्रैकेट में लिख दीजिए 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3, यही हमारा आंसर आएगा। इसी तरह से हल इसको करेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है यहीं पर सॉल्व हो गया है। ये सब तो एक समझाने के लिए बाहर वाला को मल्टीप्लाई कर लीजिए और जोड़ घटाव के इसके बराबर आना चाहिए। अगर डायरेक्ट जोड़ने घटाने नहीं आएगा, कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई आ जाए तो उसको इस तरह से फैक्टर करके तोड़ लीजिएगा, और फैक्टर करने के बाद फिर अपना ही समझ में आ जाएगा कि हमको जोड़ के आएगा कि घटाव के आएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, साइड में हो जाते हैं।